हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 इसके ये 6 अवयव है। इस समुच्चय में आर कोई संबंध परिभाषित है इस तरीके से। इसके ए बी अवयव है, ठीक है। ये मतलब ये क्रमित युग्म है जिसका जो अवयव है आर का, जहां पे ये इस तरह से परिभाषित है बी बराबर में a प्लस ए द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है। मतलब इनमें से कौन सा ये संबंध है, सममित है, स्वतुल्य है या संक्रामक है। तो प्रश्न को हल करने से पहले इसके मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखो, जब भी हम लोग ये स्वतुल्य, सममित या संक्रामक पढ़ते हैं तो इसके लिए हम लोग तुल्यता संबंध भी साथ साथ पढ़ लेते हैं। तुल्यता संबंध, ठीक है। तुल्यता संबंध, अगर मेरे पास दिया हुआ संबंध स्वतुल्य, सममित या संक्रामक तीनों हो जाए तो वो तुल्यता संबंध हो जाता है। स्वतुल्य, दूसरा है अपने पास सममित, और तीसरा है अपने पास संक्रामक। एक एक करके हम लोग बताएंगे कि ये तीनों संबंध होते क्या है। जैसे मान लो कोई संबंध आर है जो ए से ए में परिभाषित है, ए से ए में परिभाषित है, और इस संबंध आर में एक अवयव ऐसा है ए, इस संबंध आर में है जहां पे प्रत्येक ए जो है ये दिए हुए समुच्चय ए से है। तो ये अपने पास शर्त होती है स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए मतलब जैसे मान लो कि अपने पास एक ये समुच्चय है ए, इसमें तीन अवयव है 1 2 3, तो 1 1 2 2 और 3 3। इससे ए से ए में जो संबंध परिभाषित होगा उसमें ये अवयव मौजूद होने चाहिए 1 1 2 2 और 3 3, ठीक है। ये स्वतुल्य के लिए शर्त है। दूसरा अपने पास आता है सममित। सममित, ठीक है। सममित के लिए परिभाषा इस तरह से देंगे कि आर अगर ए से ए में मौजूद है और साथ ही साथ ए बी कोई ऐसा अवयव है जो कि आर में मौजूद है, तो इसके लिए यह आवश्यक है कि बी ए भी ऐसा अवयव होना चाहिए जो आर में मौजूद हो, जहां पे प्रत्येक ए बी जो है दिए हुए समुच्चय ए से आने चाहिए। तीसरा अपने पास आ जाता है संक्रामक। तो संक्रामक के लिए इस तरह से ही अपने पास शर्तें होती है। जैसे मान लो कि आर एक संबंध ए से ए में परिभाषित है और ए बी एक ऐसा अवयव है जो कि आर में मौजूद है, साथ ही साथ बी सी एक ऐसा अवयव है जो कि आर में मौजूद है। तो इसके लिए आवश्यक है कि ए सी भी एक ऐसा अवयव होना चाहिए जो आर में मौजूद हो, जहां पे प्रत्येक ए बी सी जो है ये द्वितीय समुच्चय ए में मौजूद होने चाहिए। अब देखो, अब चलते हैं सवाल को हल करते हैं। ये स्वतुल्य, सममित और संक्रामक मैंने समझा दिया। अब सवाल में क्या दे रखा है, यहाँ पे मान लो कि ए समुच्चय दे रखा है जिसमें ये 6 अवयव है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और आर कोई संबंध है जो कि इस तरह से परिभाषित है, इसके अवयव है ए बी, और जहां पे प्रत्येक के लिए b बराबर में a प्लस 1 ये परिभाषित है, ठीक है। b बराबर में a प्लस 1 इस तरीके से ये परिभाषित है। अब देखो इसके क्रमित युग्म बनाते हैं। जब मेरे पास a का मान 1 रहेगा, a का मान 1 रहेगा तो b का मान 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। इसी तरह जब a का मान मेरे पास 2 हो जाएगा तब b का मान 3 हो जाएगा। जब a का मान 3 हो जाएगा तब b का मान 4 हो जाएगा। मतलब एक एक बढ़ के आ रहा है। ए का मान 4 हो सकता है, बी का मान ए का मान 5 हो सकता है। तो यहां से देखो बी का मान 5 हो जाएगा, यहां से बी का मान 6 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम लोग ए का मान देखो यहां से अगर मैं 6 उठा के लाता हूं तो बी का मान 7 चला जाता है, लेकिन 7 इस दिए हुए समुच्चय में परिभाषित नहीं है। तो अपने पास ये आर संबंध इस तरीके से परिभाषित हो जाएगा। देखो इसको रोस्टर रूप में लिख देते हैं। पहला अपने पास अवयव है 1 2, 1 2 इसमें आएगा, फिर आएगा 2 3, फिर आएगा 3 4, फिर आएगा 4 5 और फिर आएगा 5 6। इस तरह से अपने पास ये संबंध आर परिभाषित हो गया। अब देख लेते हैं स्वतुल्य के लिए, संक्रामक के लिए और सममित के लिए। तो सबसे पहले चीज देखते हैं स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य, तो इसमें देखो ऐसा कोई भी अवयव 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 इसमें नहीं है। मतलब ए जो इस तरह का अवयव है वो संबंध आर में मौजूद नहीं है, तो ये स्वतुल्य तो नहीं है। फिर चलते हैं सममित के लिए। तो सममित में देखो अगर इसमें 1 2 है लेकिन इसमें 2 1 नहीं है, 2 3 है लेकिन 3 4 नहीं है, 2 3 है लेकिन 3 2 नहीं है, ठीक है। तो ऐसा अगर एक भी ऐसा अवयव मिल जाए जिसके लिए ए बी हो लेकिन बी ए नहीं हो तो वो सममित नहीं होगा। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि इसमें ए बी तो संबंध आर में है लेकिन बी ए जो है वो संबंध आर में नहीं है, तो ये सममित भी नहीं होगा। अब चलते हैं संक्रामक के लिए। संक्रामक,
तो संक्रामक में क्या होगा, देखो 1 2 है, 2 3 है, लेकिन क्या 1 3 है क्या? नहीं, 1 3 तो नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि ए बी संबंध आर से है और साथ ही साथ बी सी भी संबंध आर से है, लेकिन ए सी जो है वो संबंध आर से नहीं है, ये इस आर का अवयव नहीं है, तो संक्रामक भी नहीं है। तो ना तो ये सम्मित हुआ, ना ये समतुल्य हुआ, ना ये संक्रामक हुआ। हमको यही जांच करनी थी कि क्या ये संबंध समतुल्य, सम्मित या संक्रामक है कि नहीं। तो इनमें से कोई भी नहीं है, ना समतुल्य है, ना सम्मित है, ना संक्रामक है। ये जांच करके बता दिया, यही अपना उत्तर है। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।